तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और आज की सभा की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति में जाएंगे। तो प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में शामिल हो। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वादों के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके स्वभाव के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो और आप हमारे जीवन से आप अपनी आराधना चाहते हो। और प्रभु आप चाहते हो कि हम आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते इस समय से, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही मदद करना, सहायता करना। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक जीवन से आप व्यक्तिगत रूप से बातें करना। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आइए समय हम गीत गाते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की।
जीवित महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हो और आप असंभव को संभव करते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप प्रेम के परमेश्वर हो और आप सबसे अनोखा और सबसे अलग हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी महानता के लिए प्रभु, और उस महानता को स्वीकारते हुए हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन की रोटी हो प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह कि आप सच्चे परमेश्वर हो। धन्यवाद देते, धन्यवाद। तू मेरे जीवन की रोटी है। जीवन का पानी
आइए परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। मेरे खुदा और धन्यवाद।
उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। और उसमें से सबसे बड़ा जो उपकार, सबसे बड़ी जो आशीष है वो है कि आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत और अमूल्य भेंट के लिए पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। हमारा जीवन आपके हाथ में छोड़ते हैं, आप अगुवाई करिए प्रभु। सारा आदर, सारा मन पिता परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ आपको ही चढ़ाया जाए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप ही सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। और आगे की जो भी एक्टिविटीज़ है पिता परमेश्वर, उसमें भी आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। और अपने दासों के द्वारा, बच्चों के द्वारा प्रभु आप ही हमसे बातें करिए। प्रार्थना उद्धार करें यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है क्रिएटर ग्रेस कलीसिया में। तो अद्भुत वर्षिप रहा, तो परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यहाँ पे उपस्थित किया, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए। तो कुछ सूचना इस प्रकार से कि आने वाला जो मंगलवार है 1 तारीख 1 जुलाई, उस दिन को सुबह 10 बजे लीडर्स टाइम रहेगा यहाँ पे। तो उसमें जो भी लीडर्स है, अगुवे है, कलीसिया को देखभाल करते हैं, उन सभी के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, है ना। और बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे वचन के द्वारा, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और इस आने वाला महीने का जो पहला गुरुवार रहेगा, है ना, जो आई थिंक 3 तारीख को 3 जुलाई, वो प्रेयर टाइम रहेगा, शाम को फैमिली प्रेयर टाइम वो रहेगा। सुरेश भाई डामोर के घर पे रहेगा, है ना, और उनके घर पे हम मिलेंगे शाम को 7 बजे। तो आपका भी उधर स्वागत है। और शनिवार को फैमिली वीट रहेगा, महेश भाई के घर पे लिमड़ी में रहेगा, तो उसमें भी आप शामिल होइए और अद्भुत समय रहेगा। और अगली जो सूचना है वो है बाइबल क्लास के लिए। तो बाइबल क्लास का जो नया सेमेस्टर है वो 17 जुलाई से स्टार्ट होगा, गुरुवार से, और जिसमें विषय रहेंगे पहला जो रहेगा पास्टर मनोज पढ़ाएंगे गुरुवार को, वो रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य की किताब, उसके ऊपर पास्टर मनोज पढ़ाएंगे। बहुत ही अद्भुत क्लास रहेगा, है ना, कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसके विषय में हम सीखने वाले हैं। तो उसमें आप समय निकालिए, सुबह 10 बजे से वो क्लास स्टार्ट होगा, तो आपका हम स्वागत करते हैं, उसमें भी आप आइए। और शुक्रवार को जो क्लास रहेगा वो है चर्च हिस्ट्री रहेगा, कलीसिया का इतिहास, कि कलीसिया किस प्रकार से आज मौजूद है, तो उसका इतिहास कैसा है ना, कलीसिया ने क्या क्या सहन किया है, क्या क्या कैसे वो उभरी है, तो उसके विषय में भी सिखाया जाएगा। तो उसका भी समय 10 बजे रहेगा। और शनिवार को जो क्लास रहेगा वो है अपोलोजेटिक्स, है ना, उसके लिए यानी कि बाइबलीय सिद्धांत का जो झूठे प्रबोधक होते हैं, झूठी शिक्षा होती है, उसका खंडन करना, है ना, उसके विषय में सीखेंगे। तो ये भी अद्भुत क्लास रहेगा, तो उसमें भी आप हिस्सा लीजिए। और 17 तारीख से ही कलीसिया के लिए गुड न्यूज़ है कि 17 तारीख को शाम से बाइबल क्लास आपके लिए भी रखा गया है। तो शाम को 7 बजे गुरुवार 17 जुलाई गुरुवार शाम को 7 बजे से ये क्लास रहेगा। तो उसका जो विषय रहेगा वो एबीडी, है ना, एबीडी अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन, यानी कि बाइबल के सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें, है ना, उसके विषय में हम सिखाएंगे, पास्टर मनोज सिखाएंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, राइट। तो प्रार्थना भी कीजिए उसके लिए, ताकि परमेश्वर और गहराई से सिखाने में मदद करे और हमारे हृदय को भी तैयार करे। तो यदि सूचना है इसके लिए आप प्रार्थना करिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आने वाले हफ्ते में प्रभु लीडर्स टाइम है, फैमिली प्रेयर टाइम है, और पिता परमेश्वर फैमिली विजिट है, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करिए, मदद करिए, सहायता करिए। और पिता परमेश्वर 17 जुलाई से जो भी बाइबल क्लास का नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है प्रभु, उसमें भी तीनों टीचरों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको तैयारी करने के लिए मदद करिए। और जो भी पासबान, मिशनरी, लीडर्स प्रभु सीखने के लिए आते हैं प्रभु, उनमें भी
आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सहायता करिए और स्वर्ग से बुद्धिमत्ता दीजिए, सीखने वाला मन दीजिए प्रभु। और गुरुवार शाम से जो कलीसिया के लिए बाइबल क्लास स्टार्ट हो रहा है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया को भी आप तैयार करिए प्रभु, और उसमें आने के लिए पिता परमेश्वर उनके मनों को, हृदय को तैयार करिए, समय निकालने के लिए भी सहायता करिए प्रभु, और ताकि वो विषय का, वो क्लास का हिस्सा बन सके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सभी का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही अगुवाई करिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अभी ऑफरिंग मैसेज में चलेंगे। तो पास्टर मनोज हमारे बीच में आज दान का संदेश लेके आएंगे, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने पर्स डाल दो, इसलिए मैं बहुत लंबा मैसेज तैयार करके लाया। ओके, तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी पंक्ति से लेकर 8वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 से 8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो एक्चुअली मैं टोटला नहीं हूँ, बट मेरी जीभ में एक छाला हो गया, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया पास्टर को। ओके, तो हृदय से देना, हम इस विषय पे बात करेंगे, हृदय से देना। क्योंकि लाइक परमेश्वर, हम जानते हैं बाइबल में एक सार है। परमेश्वर का जो दृष्टि है वो मनुष्य के हृदय पे लगी रहती है। तो जब कोई व्यक्ति देता है तो परमेश्वर उसकी मुट्ठी की तरफ नहीं देख रहा है उसमें क्या है। बेशक वो जानता है इसकी मुट्ठी में क्या है, वो उसको पता है आप कितना देते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं उसकी दृष्टि हृदय पे रहती है, और वो चाहता है कि हम हृदय से दें। क्योंकि हो सकता है आपकी मुट्ठी तो खुल रही होगी, लेकिन आपका नहीं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपकी मुट्ठी तो खुल रही होगी लेकिन हार्ट ऐसे सिकुड़ रहा होगा। हो सकता है कई बार हमारे जीवन में इस तरीके से हो सकता है। कई बार हम हृदय से सिकुड़ सकते हैं, हृदय से दब सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं, या हम सोच सकते हैं क्यों देना पड़ रहा है, मुश्किल है, कठिनाई है, ये महीना बहुत तनाव से गुजर रहा है या बहुत तकलीफ से है, क्यों ना अगले महीने दे दिया जाए, या भी छोड़ देते हैं और थोड़ा दे देते हैं, है ना। कई बार इस तरीके की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो हर्ष से देने वाले से क्या करता है, प्रीति रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, परंतु जब हम हर्ष से देते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, राइट। ओके, तो यहाँ पर देना जो है वो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है देना। क्योंकि इस दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा किसी ने कुछ दिया है तो वो परमेश्वर है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज तक आपके जीवन में जो कुछ भी है ना, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को उसने जीवन दिया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका दी। परमेश्वर ने आदम को सारी पृथ्वी दे दी, उस पर राज करने के लिए दे दिया। और परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और इसमें भर जाओ। परमेश्वर ने आज तक सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने ये बोला आदम तुम्हें मुझे ये देना। बट यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है हमेशा देता है। तो जब एक विश्वासी देता है वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है, उसके स्वभाव को क्या करता है, दर्शा रहा है। यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर एक उदार परमेश्वर है और वो उदारता से देता है। कैसे देता है? उदारता से देता है, आनंद के साथ देता है ना। हम जब हम देते हैं
तो हम परमेश्वर के सामान बन रहे होते हैं, हम परमेश्वर के सामान बन रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, राइट। कई बार लाइक इसीलिए बाइबल में लिखा है लेने से देना भला है, राइट। लेने वाला नहीं और देने वाला क्या है, परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है, परमेश्वर के स्वभाव में की तरह, परमेश्वर की तरह बन रहा है। तो जब हम देते हैं तो देने में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जब हम दें तो उसमें देने में कुछ चीज़ें शामिल है। लाइक पहला चीज़ है स्वेच्छा और आनंद होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? स्वेच्छा और आनंद। तो जब एक किसान जब बोता है, बीज बोता है, तो कैसे बोता है किसान एक बीज? ओ मेरा बीज जा रहा है, निकल गया, जाना है ना, मुट्ठी को खोलता नहीं, अरे वो ऐसे काउंट नहीं करता है, राइट। वो ऐसे निकालता है बीज और ऐसे बहा देता है। ये उसे कोई गोली नहीं रखा है ना, सर पे कोई वो नहीं रखता है, बंदूक नहीं रखा है जाके उधर बीज बो, पर वो क्या करता है, डाल रहा है, निकाल रहा है और ऐसे पूरे में, है ना, स्वेच्छा से क्या कर रहा है, वो हर्ष से बो रहा है। क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा और जितना ज़्यादा क्वांटिटी में बीज होगा उतने ही ज़्यादा उसको फसल मिलेगी और उतनी ही अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो किसान की और विश्वासी के जीवन में डिफरेंट है। वो चाहे बुरे हृदय से बोए या अच्छे हृदय से बोए, चाहे कैसे भी बोए, वो उसका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन उसको वो वापस मिलेगा ही मिलेगा। भले से वो बीज लेके जा रहा है, उसका उद्देश्य कुछ गलत हो, कुछ हो, वो कहीं और उड़ाना चाहता है, फसल बेच के कुछ खराब काम करना चाहता है, कुछ भी। लेकिन जब विश्वासी की बात आती है तो विश्वासी ऐसे ही नहीं दे सकता। यहाँ पर बोला है परमेश्वर उसके हृदय को देखता है, तो परमेश्वर की दृष्टि उसके हृदय पर रहती है। तो परमेश्वर चाहता है कि वो स्वेच्छा से दे, हृदय में दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से दे और आनंद से दे। तो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और अपराध बोध नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती होती है ना, कई बार जबरदस्ती देना पड़ रहा है, या अपराध बोध की वजह से देते हैं। अपराध बोध मतलब क्या है, अगर मैंने नहीं दिया तो यार ये एक तरीके से पाप होगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है ना। ये नहीं है, इन दोनों विषय में नहीं देना है। जबरदस्ती से भी नहीं देना है कि अगर नहीं दूंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर वहाँ पर बोलता है आनंद से और स्वेच्छा से देना ज़रूरी है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है ना, दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में क्या लिखा है वहाँ पर, कि जो हर्ष से देता है परमेश्वर से प्रीति रखता है। तो दूसरी चीज़ जो है, देने में विश्वास शामिल होना बहुत ज़रूरी। क्या शामिल होना ज़रूरी है? विश्वास। तो जब हम देते हैं तो उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लूका का 6:38 में लिखा है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब हम देते हैं तो विश्वास के साथ दें कि परमेश्वर हमें भी आशीष देने वाला है। ओके, तो देने में क्या होता है, हमको क्या मिलता है? आशीष भी मिलती है, हम ब्लेसिंग भी पाते हैं। नीति वचन का 11:25 में लिखा है जो देता है उसको क्या मिलती है? ब्लेसिंग भी मिलती है। नीति वचन का 11:25 आप लिख सकते हैं, बाद में पढ़ से रखते हैं। तो हमारे देने में परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हमारे देने में परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? आशीषित करना चाहता है। लेकिन कई बार हम उस आशीष को रोक देते हैं जब हम हर्ष से नहीं देते। तो अगर हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ नहीं है देते समय, तो हम ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं परमेश्वर की। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। लेकिन जब हम हर्ष से नहीं देते हैं, आनंद भरे हृदय से नहीं देते, तो वो आशीष से क्या हो रहे हैं? हम रोक रहे हैं। तो इसलिए हम जब भी दें तो हम परमेश्वर को क्या करें? आनंद से दें। तो परमेश्वर को रोकना नहीं है, परमेश्वर से लेना है, राइट। हम दें और परमेश्वर हमारे ऊपर। इसीलिए मलाकी का 3:10 में क्या लिखा है कि परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश से के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर परम्पार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो हमारा हृदय आनंद से कब भरता है? कब हम आनंद से भरते हैं? जब हमारा हृदय धन्यवादित होता है। तो हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहिए। परमेश्वर ने मुझे ये दिया है उसके लिए धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे ये दिया है इसके लिए धन्यवाद। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मेरी तनख्वाह के लिए, मेरी खेती के लिए, उसकी फसल के लिए, हर एक चीज़ के लिए क्या हो जाओ? परमेश्वर के प्रति धन्यवादित। और जब हम धन्यवादित होंगे हमारा हृदय हर्ष से भर जाएगा और हम फिर क्या करेंगे? परमेश्वर को देंगे। और जब हम हर्ष से देंगे परमेश्वर हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं बनता है। आप जितना दोगे बोलते हैं परमेश्वर उसका 100 गुना आपको लौटा देगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं
और हमारा हृदय आपके हाथों में सौंपते हैं। इसे नम्र, दीन और बनाइए पिता परमेश्वर, इसे आनंद से भरिए, धन्यवादित बनाइए, ताकि ये हृदय हमेशा हर्ष से, आनंद से भरा रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम धन्यवादी नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, हमारा हृदय कड़वाहट से भर सकता है और हम कुड़ के दे सकते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन जब हम आपके प्रति धन्यवादित होते हैं, हम जब लोगों के प्रति धन्यवादित होते हैं, हमारा हृदय आनंद से भरता है। और जब हमारा हृदय आनंद से भरता है, हम उस आनंद के साथ देते हैं, आप उससे प्रसन्न होते हैं और आप आशीषें देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Be
के साथ बैठिए। तो अभी हम मेन संदेश की ओर बढ़ेंगे और आज हमारे बीच में जो मेन संदेश लेके आएंगे वो कन्हू भाई लेके आएंगे। तो क्यों ना हम कन्हू भाई का जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और अपने स्थानों पर आप खड़े हो सकते हैं। भजन संहिता उसका 10वां अध्याय और पहली पंक्ति। भजन संहिता उसका 10वां अध्याय पहली पंक्ति। तो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता उसका 10वां अध्याय पहली पंक्ति में कि हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है ना। तो परमेश्वर का दास दाऊद भक्त अपने जीवन में एक पुकार लगाता है और वो कहता है कि हे परमेश्वर, है ना, यहोवा मतलब कि परमेश्वर, वो कहता है कि हे परमेश्वर तू क्यों दूर खड़ा है। मतलब उनको अपने जीवन में ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मुझसे दूर है ना। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मुझसे, मेरे जीवन में संकट चल रहा है लेकिन वो छुपा हुआ है ना। तो उन बातों को वो अपने जीवन में अनुभव करता है। दूसरा एक पंक्ति पढ़ेंगे 22वां अध्याय की पहली पंक्ति। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय पहली पंक्ति। और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है ना। सोचिए दाऊद भक्त का क्या बता रहे हैं। और एक पंक्ति पढ़ेंगे भजन संहिता 43वां अध्याय 43 43वां और उसकी दूसरी पंक्ति। क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर तू मेरी शरण है। फिर आगे लिखा है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया? मैं शत्रुओं के अंधेर के मारे शौक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। और एक पंक्ति पढ़ते हैं 44वां अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति। हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे, है ना। तो मतलब ये दाऊद भक्त अपने जीवन की एक शिकायतें हैं, है ना। और जो भी अनुभव कर रहा है वो परमेश्वर के सामने वो बोल रहा है, बराबर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, ये समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमसे बातें करना प्रभु, आपके वचनों के द्वारा। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप हमारे साथ हो, संग हो प्रभु। आप अपने लोगों को कभी छोड़ते त्यागते नहीं हो, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमें परमेश्वर दूर लगे, है ना, ऐसा समय आएगा कि हमें ऐसा महसूस होगा कि परमेश्वर हमसे दूर है। और जब हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमसे दूर है तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान करना है ना। उन चीज़ों पर हमें अपना ध्यान देना है और उन चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना है ना। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जीवन में सब कुछ सही चल रहा है ना। तो कोई मतलब उतना तकलीफ वाला नहीं है ना। जीवन सही से चल रहा है, सब कुछ जो चाहिए वो है। घर चाहिए, अच्छा घर है ना। परिवार अच्छा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्ती है ना, स्वास्थ्य है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली मतलब नौकरी भी सही से चल रही है ना, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। और जब सब कुछ सही चल रहा है तो उस समय में मतलब कि हमारे पास कोई ये नहीं होता है ना, परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता,
और उसकी ओर हम देखते नहीं है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, तब हम ये महसूस करते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए हो सकता है कि हम परमेश्वर से हम खुद दूरियां बनाएं परमेश्वर से, कि हमारे पास सब कुछ है। जैसे पास पिछले संडे पास्टर मनोज ने अद्भुत मैसेज दिया ना पास, आप वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में याद है, उनके पास पिता का धन संपत्ति सब कुछ था, है ना, दोस्त भी थे, सब कुछ था, उनके पास कोई घटी नहीं थी, है ना, पैसा बहुत था, संपत्ति सब कुछ वो खरीद सकता है, सब कुछ वो पा सकता है, ले सकता है। और उसकी वजह से वो पिता से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, और वो दूर चला भी गया। और वहाँ पर क्या होता है, सब कुछ धन संपत्ति खत्म हो जाता है ना, और दोस्त भी उनके छोड़ के चला जाता है, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। और उस समय में ऐसी हालत में उनको ऐसा लगता है कि पिता मुझसे दूर है ना। दूर कौन था, उड़ाऊ पुत्र, लेकिन उनको अब क्या लग रहा है कि पिता मुझसे दूर है। और हम देखते हैं कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए कई बार हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, है ना, जा सकते हैं। और हम अपने जीवन में कह सकते हैं कि हमें ये प्रकार की आशीषें क्यों नहीं मिल रही, है ना। फिर हम कंप्लेन करते हैं परमेश्वर से कि हमारे पास प्रार्थनाओं के जवाब क्यों नहीं है, हमारे पास ये आशीष क्यों नहीं है, हमारे पास इस प्रकार से बीमारी है, तकलीफ है, समस्या, ये दूर क्यों नहीं है ना। और हम परमेश्वर से पुकारने लगते हैं, और परमेश्वर से इस तरीके से मतलब शिकायतें हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, और ये हमारा स्वाभाविक बात है। और ये बातें हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, है ना। और जैसे कि जीवन में जब ये सारी चीज़ें रहती है ना, परीक्षाएं रहती है, दुख रहता है, तकलीफ रहती है, समस्याएं रहती है ना, टूटापन रहता है, अकेलापन रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो फिर हमें परमेश्वर की याद आती है ना। तब हमें याद आता है विश्वासी होने के नाते कि हम परमेश्वर को जानते हैं, और ना, और इसलिए हम परमेश्वर से पुकारते हैं, प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाए, है ना, सब कुछ सही से चले, है ना, सब कुछ सही से ठीक हो जाए, ये फिर हमारी उम्मीद रहती है। और इसलिए हम परमेश्वर से क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, है ना, उससे शिकायत करते हैं, परमेश्वर तुम मुझसे दूर क्यों है ना। क्योंकि मतलब प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दिख रहा है, परिस्थिति है लेकिन सही नहीं हो रही है, तो हमें ये लगता है कि क्या परमेश्वर मुझसे छुप गया है, क्या परमेश्वर सो गया है, क्या परमेश्वर सोता है कभी। बाइबल क्या कहती है ना, भजन संहिता 121 पढ़ते तो कि इजराइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं है ना, उसको कभी नींद नहीं आती है ना। वो मनुष्य नहीं सो जाए, वो परमेश्वर है ना, वो हमेशा जागरूक है। तो परमेश्वर कभी सोता नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होता है ना, शैतान हमारे मनों में ये विचार रखता है कि परमेश्वर ने शायद मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे त्याग दिया है, शायद वो सो गया है ना, शायद वो मेरी चिंता नहीं करते है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ये लगता है। लेकिन जब हम इब्रानी उसका 5वां अध्याय पढ़ते, 13वां अध्याय पढ़ते, और उसके 5वीं पंक्ति में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, सर यही है, हाँ आखिरी भाग में है ना, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये किसने वादा किया है, किसी मनुष्य का वादा है, पौलुस ने वादा किया नहीं, किसने वादा किया, ये परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। तो परमेश्वर किसी को कभी छोड़ता नहीं। यदि परमेश्वर ने एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया तो परमेश्वर उसका हाथ छोड़ता नहीं है ना, वो उसको त्यागता नहीं। और इब्रानी में देखो तो उसके बारे में 5 बार लिखा है ना, कि मैं तुम्हें कभी कभी न छोड़ूंगा, 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 5 बार लिखा है, 4 बार तो नहीं बोला मैं, है ना, तो 5 बार लिखा है। सोचो मतलब ये क्यों वजन दिया जाता है इस बात पर। परमेश्वर ये दिखा रहा है, हमें एहसास करवा रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति हो, कितने भी संकट हो, कितनी भी समस्या हो, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, है ना, यहाँ तक कि पाप भी क्यों ना हो, पाप भी ये कोई रुकावट नहीं है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया होगा, नहीं। पाप से हम संगति टूटता है परमेश्वर से, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है ना, वो हमारे साथ ही है। तो पाप से हम परमेश्वर के बीच में दूरियां महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं है ना, वो हमेशा हमारे साथ है। और बाइबल ये अद्भुत बताती है, परमेश्वर खुद वायदा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ है ना, उसको वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। और परमेश्वर भूल नहीं जाता है ना, वो छुप नहीं जाता है। और ये अद्भुत बात है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का एक भक्त है ना, एक सेवक है, उसका नाम है दाऊद। और दाऊद के बारे में जब हम बात करते हैं तो दाऊद जो है
वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है ना। परमेश्वर के हृदय मतलब कि सोचो क्या वो कैसा जीवन होगा उसका, मतलब कि परमेश्वर को जो जो पसंद है वो ही करता है ना। परमेश्वर को पसंद है आराधना करना, वो आराधना करता है ना, अपना जीवन। और ये ऐसा मतलब दिखावा नहीं, सच्चे हृदय से वो परमेश्वर की आराधना करता है, उसको जो पसंद है वैसा पवित्र जीवन जीता है, उसके मार्गों में चलता है। हाँ, हम जानते हैं कि उसने कुछ गलतियाँ किया है, लेकिन वो क्षमा भी मांगा है, वापस भी आया है। लेकिन दाऊद कई बार ऐसी परिस्थितियों में वो गुजरता है और उसमें वो अपने जीवन में ये सब कुछ सही नहीं दिख रहा है, और उस समय में वो परमेश्वर से पुकार के कहता है कि परमेश्वर तू मुझसे क्यों छुपा हुआ है ना। वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझसे क्यों दूर है, परमेश्वर तू क्यों सो रहा है ना। मतलब कि मेरे जीवन में सब कुछ चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी सही हो जाए, है ना, आज सही हो जाए, कल सही हो जाए, परसों सही हो जाए, लेकिन मैं वो सही होता हुआ नहीं दिख रहा हूँ। और इसलिए वो दाऊद इस तरीके से परमेश्वर से अपनी बातों को रख रहा है ना, परमेश्वर के सामने। लेकिन ये याद रखे कि परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं और कभी किसी को त्यागता नहीं, है ना। तो जैसे कि आपको याद है जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था, और जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था तो उस समय में परमेश्वर ने एक बात कही थी, है ना। जैसे कि इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी में है और परमेश्वर वहाँ से उन लोगों को छुड़ाना चाहता है, और परमेश्वर किसका इस्तेमाल करना चाहता है, मूसा का। और मूसा को जलती हुई झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया और मूसा से बात किया, तो यहाँ पर आ, मैं अपनी प्रजा का, है ना, उनके दुखों को मैंने देखा है, उनकी पुकार को देखा है मैंने, और मैंने अपना चित्त अपना मन उन लोगों पर लगाया है, और इसलिए मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन तू मेरे पास आ, है ना, मैं तुझे उन लोगों के पास भेजता हूँ। और मूसा परमेश्वर के, है ना, वो चमत्कार का देखा, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, और हम वहाँ घटना में देखते हैं कि परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। और वहाँ पर मूसा क्या कहता है कि मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास जाऊँ, है ना। मतलब मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि मैं फिरौन के सामने खड़ा रहूँ, उससे बात करूँ, वो सारे अपनी बातें रख रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा, है ना। तब उनको थोड़ा आश्वासन मिलता है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं जा सकता हूँ, है ना। फिर परमेश्वर के फिर वो बाद में वो चीज़ें उभर के आती है और वो कहता है कि यदि वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा कि तुझे किसने भेजा है तो मैं उनका नाम क्या दूँ, तो परमेश्वर वहाँ पर बताते हैं ना, तीसरा अध्याय 14वीं पंक्ति 15वीं शायद, कि मैं जो हूँ सो हूँ, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, उन लोगों से कहना मेरी प्रजा को, इस्राएल को, कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर अपना नाम देता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, है ना, मैं हूँ। मतलब परमेश्वर अपना उस तरीके से वो नाम देता है, और ये कितना अद्भुत बात है ना। 14वीं पंक्ति में मैं जो हूँ सो हूँ, बराबर मैं वही हूँ। तो जैसा हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, है ना, मैं हूँ। मतलब परमेश्वर ने ये शब्द कहा, ये अपना नाम बताया, और ये नाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कह सकता है, और ये नाम या तो इस बारे में हम कोई नहीं कह सकते, है ना। क्यों हम कोई नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर के बारे में हम जब बात करते हैं तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, है ना। मलाकी 3:5-6 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा कभी नहीं बदलता। मतलब उसमें से कोई चीज़ घटता नहीं है और कोई चीज़ बढ़ता नहीं है ना। परमेश्वर पहले से था और वो है और हमेशा रहेगा, है ना, और वो कभी नहीं बदलता। और इसलिए उस परमेश्वर को कोई भी परिस्थिति या तो कोई भी समस्या उसको हिला नहीं सकती, या तो उसके स्वभाव को भी नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो जो है सो है। लेकिन हम यदि कहे कि मैं जो हूँ सो हूँ, मानो कि मैंने ऐसा शब्द कहा तो मैं तो बदल जाता हूँ, क्योंकि मेरा समय बदल गया ना, 1 क्षण 2 क्षण चला गया। मैंने जो ये वाक्य बोला उस समय में ना 3-4 सेकंड चला गया, मतलब मैं बदल गया, मेरे जीवन की कुछ आयु बढ़ गई, मैं थोड़ा पुराना हो गया, है ना। जो भी चीज़ें हम देखते हैं हम सोचे कि ये सब वैसा के, हर संडे आते हैं हमको वैसा के वैसा ही दिखता है ना, ये कैलेंडर है, टीवी है ना, पुलपिट है ना, सब कुछ हमें वैसा ही दिखता है, कुछ नहीं बदला, कुर्सी भी वैसी है। लेकिन सोचो कि ये सेंटेंस, ये वाक्य बोला, उस समय के अंदर क्या बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, है ना। तो कितना अद्भुत बात है। तो परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा।
क्या ये बात परमेश्वर की बदल सकती है? कोई नहीं बदल सकता। और परमेश्वर ने जब कहा है तो वो सोच समझ कर ही बोला है ना। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसको पता है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है ना। वो शुरुआत से ही अंत की बातें उनको पता है और वो बता देता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है ना। वो कभी बदलता नहीं है। तो परमेश्वर ने जो कुछ ही कहा है वो सही कहा है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी समस्या आती है और हमें यह अनुभव हो रहा है, महसूस करें कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है ना। और ये अनुभव मतलब ये हमारी क्या बोल सकते हैं, भावनाएं, हमारी भावनाएं हो सकती है। और भावना के अंदर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है ना। हम अपने भावनाओं में कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है ना, वो मेरा सुन नहीं रहा है, वो मेरी चिंता नहीं कर रहा, ये हम अपनी भावनाओं में कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को भावनाओं के द्वारा आंका नहीं जा सकता है ना। भावनाओं के द्वारा उसके बारे में निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है ना। वचन क्या कहता है, सच्चाई क्या कहती है, ये परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है, वो हमें याद रखना है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आए तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। सच्चाई क्या कहती है, भावना के द्वारा नहीं, क्योंकि भावना में तो बहुत सारे, उसमें सच्चाई नहीं होती है ना। इसलिए उसका जो निर्णय लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, गलत ही होते हैं ना। तो इसलिए जब हम अपनी हालातों में है, अपने परिस्थितियों में है, तो हमारा निर्णय यदि हमें वचन के अनुसार देखना है कि वचन क्या कहता है, और वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, मतलब ये फाइनल है, उसको कोई नहीं बदल सकता है ना। कोई नहीं बदल सकता, खुद परमेश्वर नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने अपने स्वभाव में ये कहा है और उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है ना, कि एक बार ये कहे, बोलता कुछ है और करता कुछ है, वैसा नहीं है ना। तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। तो ये अद्भुत एक सच्चाई है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। और जब हम इस धरती पर रहे और हम मसीह लोग हैं, और मसीह होने के नाते हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे दाऊद भक्त के जीवन में आया और उसने कहा कि शायद परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया है, तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ें आ सकती है। तो जब हमें परमेश्वर को दूर लगे तो हमें उस पर ध्यान देना है ना। कुछ चीज़ें हैं जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है। क्या है, परमेश्वर के साथ एक हमारा रिश्ता है। मतलब कि जितने भी विश्वासी है उसका संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ है ना। एक समय था कि हम अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, हमारे पास कोई जीवन नहीं था। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह इस धरती पर थे ना, उन्होंने क्रूस पर जो कार्य पूरा किया, संपूर्ण कार्य कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, उसको कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। जब उनके संपूर्ण कार्य पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है तो विश्वासी बनता है, और जब वो विश्वासी बन जाता है तो वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। उसका जो परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ जाता है। तो हमें यह चीज़ याद रखना है कि परमेश्वर के साथ मेरा एक घनिष्ठ रिश्ता है ना। घनिष्ठ रिश्ता मतलब कि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ, है ना, मैं उसका संतान हूँ। और सोचो कि पिता और पुत्र में कैसा संबंध होता है, कैसा होता है ना। जानते हैं अच्छी तरह से ना, माँ बाप और बच्चे अच्छा जानते हैं उस रिश्तों के बारे में। बच्चे कैसे भी पिता के साथ, माँ बाप के साथ मस्ती करेंगे, उनके साथ रहेंगे, है ना, उनके साथ फैमिलियर भी होंगे, मतलब हर तरीके से, है ना। तो उनके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता होता है। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध है ना, एक घनिष्ठ रिश्ता है कि वो हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। और कई बार ऐसा होगा भी, है ना। क्यों होगा, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ऐसी समस्या होगी, तो कई बार शैतान हमसे बातें भी करेगा, है ना। कई बार ऐसा जीवन भी हमारा होगा तो शैतान हमारे मनों में ये बात डालेगा कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र नहीं है ना, तेरा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना। शैतान हमारे मन में ये शंका, ये बातें रख सकता है। और ये बातें सिर्फ हमारे साथ नहीं है, यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उनके साथ भी हुआ है ना। जब यीशु मसीह, आपको याद है यो मत्ती उसका 3 अध्याय, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से बाहर निकलते और बाइबल कहती है कि उनके लिए स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उन पे ऊपर उतरा और परमेश्वर ने आकाशवाणी किया, है ना। और मतलब पे आकाश से परमेश्वर ने एक आवाज़, एक वाणी कही और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर बहुत खुश है और परमेश्वर ये घोषणा, ये ऐलान कर रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है
है ना। प्रिय मतलब है ना जिनके साथ लगाव होता है ना, जिनके साथ जुड़े हैं, है ना, प्रिय पुत्र। तो यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है ना। तो ये बात है और परमेश्वर ने ये ऐलान किया। लेकिन जब हम चौथे अध्याय में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, शैतान आता है और क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या लेके आ रहा है, शंका लेके आ रहा है ना, संदेह लेके आ रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तीसरे अध्याय में देख रहे हैं आखिरी पंक्ति में परमेश्वर खुद कह रहा है, लेकिन यहां पर शैतान कह रहा है क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे वो रोटी बन जाए, है ना। तो सोचो कि शैतान क्या करता है, परमेश्वर और उनके संतानों के बीच में शंका उत्पन्न कर रहा है ना, संदेह उत्पन्न कर रहा है। और ये चीजें हमारे जीवन के साथ भी हो सकती है कि शैतान हमारे अंदर वो शंका ला सकता है कि क्या सच में मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? यदि होता तो, है ना, जैसे नहीं बच्चे होते, यदि बच्चे ने कुछ मांगा अपने माँ बाप से और माँ बाप ने मना किया तो उस समय बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? माँ बाप उनसे प्रेम नहीं करते ना, हमारी चिंता नहीं करते, मतलब वो चीज़ें भावनाएं होगी। हो सकता है कि अपना दुख शायद दूसरों को भी बांट सके कि माँ बाप मेरा ऐसे है ना, वो चिंता नहीं करते, नहीं देते, है ना, मतलब दूसरों को बता सकते है ना। ये माँ बाप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों के बारे में। तो ऐसी चीज़ें हो सकता है और हमारे जीवन में भी ऐसा हो कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान है और परमेश्वर के साथ हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता है ना। और ये रिश्तों में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, चाहे हमें अनुभव हो या ना हो, है ना, चाहे कोई भी बात हो। वचन क्या कहता है ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहली पंक्ति में क्या लिखा है? पौलुस कहता है ना, यूहन्ना कहता है, एक बार हम वो पंक्ति पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और पहली पंक्ति, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान है और हम है भी, है ना। क्या लिखा है कि पिता ने हमसे अद्भुत प्रेम किया और उसकी वजह से हम परमेश्वर की संतान है ना, हम है संतान। फिर आगे लिखा है कि इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है ना। तो संसार नहीं जानता है परमेश्वर को, तो इसलिए वो तरह तरह की बातें कर सकता है, लेकिन हमें एक मसीह को याद होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान है और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है ना, वो यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसके नाम का अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है? परमेश्वर की संतान है और ये कभी नहीं बदल सकता है ना। तो ये चीज़ है कि ये इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान है। तो अद्भुत बात है कि जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो हम ये याद कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है ना। अपनी बातों को उसके सामने रख सकते हैं, है ना, प्रार्थना के रूप में, निवेदन के रूप में, विनंती के रूप में, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं, है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है ना, वो एक संबंध है। उस बातों पर हमें ध्यान देना है और उन बातों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान देना है ना। परमेश्वर के वचन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बराबर। तो यशाया उसका 55 अध्याय 10वीं पंक्ति, यशाया उसका 55 अध्याय 10वीं पंक्ति। तो यहां पर लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11वीं पंक्ति में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल होगा। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर के वचन के बारे में बात किया गया है कि परमेश्वर का जो वचन है वो कैसा है? सामर्थ्य से भरा है ना। वो वचन के बारे में जब बात करते हैं तो वो वचन सफल ही होगा, है ना, उसके अंदर प्रभाव है, सामर्थ्य है और उसकी वजह वो वचन कभी वापस नहीं लौटेगा,
है ना, मतलब परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए कहा है वो पूरा होगा। यदि परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपसे वायदा किया है वो वायदा परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन समय किसका रहेगा? परमेश्वर का, है ना, क्योंकि परमेश्वर को पता है कौन से समय में आपको वो चीज़ें देना है ना। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर के वचन की ओर हमें ध्यान लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना जो है वो वैसा ही है, उसमें कोई बदल नहीं सकता, उसमें कोई ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की बात है ना। और इसलिए मतलब कि वो वैसी की वैसी है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने, है ना, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कराए तो परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी हो, तो क्या हो गया? हो गया, है ना। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाओ, तो उजियाला हो गया, है ना। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह और शिष्य नाव में थे तो बड़ा आंधी तूफान चला, और उस समय में यीशु मसीह ने कहा कि शांत हो जा, तो क्या आंधी तूफान शांत हो गए? कौन बोल रहा है? यीशु मसीह, है ना, जो स्वयं परमेश्वर है वो बोल रहा है, और उसकी वजह से आंधी तूफान भी शांत हो जाता है ना। जो लाजरस 4 दिन का मरा था, यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजरस कब्र में से बाहर आ जा, और वो लाजरस 4 दिन का मरा हुआ कब्र से बाहर आ गया। मतलब ये वचन में हमें क्या दिखने को मिलता है? एक सफलता मिलती है ना, कि वो सफल ही होता है ना। वो सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो वैसा ही होता है ना। जैसे उदाहरण दिया कि बारिश होती है और धरती पर, है ना, फसल उग जाती है, अन्न उग जाता है, तो परमेश्वर का वचन वैसे ही कार्यरत है। तो ये अद्भुत बात है। लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर का वचन एक काल्पनिक हो सकता है ना, मतलब संसार में मानते हैं लोग, विश्वासी की बात नहीं, संसार में ये लोग मानते हैं कि ये वचन शायद बाइबल शायद काल्पनिक हो सके, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी कहानी है, जैसे कि सांप बात करता है। आपने देखा कभी? है अभी से देखा? सांप बात करता है, देखा आपने कभी? नहीं करता है। लेकिन बाइबल में सांप बात करता है। आदम हवा से कौन बात कर रहा था? सांप, है ना, बराबर। फिर आगे कहानी में हम देखते हैं कि नूहा, है ना, जहाज के अंदर बहुत सारे जानवरों को जानवर थे, बहुत सारे नूहा के जहाज में, हाथी, है ना, सिंह और बहुत चीता और बहुत जानवर थे ना, सब अलग अलग प्रकार के पशु पंछी सब कुछ था। तो लोग ये सोचते हैं कि जानवर उसमें कैसे गए होंगे, कैसे मतलब नूहा लेके गया होगा? ये तो असंभव बात है ना, कोई सिंह को लेके जा सकता है? नहीं ले जा सकता है ना। वो तो आज थोड़ा अलग है ना, वो क्या बोलते हैं उस जॉब करके, सॉरी, तो सर्कस है, सर्कस में वो चीज़ें थोड़ा अलग है। लेकिन क्या रियल में ऐसा चीज़ें हो सकती है? तो लोग मानते हैं कि ये शायद ये मनगढ़ंत कहानी है ना। वो बिलाम का वो गधे भी बोलता है, पता है आपको, बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है, शायद काल्पनिक कहानी होगी, है ना। लेकिन वो सिर्फ वहाँ तक ही सीमित है, लेकिन उसके पीछे कौन कार्य हो रहे हैं, है ना। सांप के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर दूर शैतान, है ना, उसने प्रवेश किया और सांप का इस्तेमाल किया। घर तो परमेश्वर मतलब और कुछ चीज़ों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बराबर वो है, लेकिन ये सत्य है। तो उन चीज़ों को लेके ये सत्य को कोई नकार नहीं सकता, है ना। बाइबल एक सच्ची कहानी है ना, सच्ची कहानी मतलब कि हकीकत है ना, वो घटना है। और जब हम बाइबल के बारे में बोलते हैं कि मनगढ़ंत नहीं है ना, सच्ची है, तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय देखो कि उसके परमेश्वर ने उसके वचन के बारे में क्या कहा है। इब्रानी उसका 4था अध्याय 12वीं पंक्ति। हम इसलिए बात करें क्योंकि हमें पता होना चाहिए। संसार ये मान रहे हैं कि वचन में सामर्थ्य नहीं है ना, वचन मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि वचन परमेश्वर का वचन है और उसके अंदर सच्चाइयाँ है ना, वो किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बराबर। तो 4था अध्याय 12वीं पंक्ति, उससे पहले एक पंक्ति याद दिलवाना चाहता हूँ। 2 तिमोथी 3:16 याद है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, है ना। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा है? परमेश्वर की, है ना। तो उसके अंदर सामर्थ्य किसका है? परमेश्वर। अधिकार किसका है? परमेश्वर का, बराबर। तो इसीलिए वचन परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा, है ना, जिसको श्वास कहा जाता है, और बाइबल में उस तरीके से कहा जाता है इब्रानी भाषा में कि परमेश्वर का आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो पुराने नियम में जिन जिन लेखकों ने लिखा है उसको किसने उबारा? पवित्र आत्मा ने, है ना। नया नियम की किताब वो भी किसने लिखा है? मनुष्य ने लिखा है, लेकिन प्रेरणा किसने दी? सहायता किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, बराबर। तो अभी हम यह पंक्ति पढ़ते हैं, इब्रानी 4:12। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, कैसा वचन है? जीवित है। और आगे लिखा है प्रबल,
और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है ना। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है ना। प्रबल मतलब वो हर एक चीज़ों पे हावी हो सकता है ना। परमेश्वर का वचन, जैसे कि लाजरस मरा था, यीशु मसीह ने कहा बाहर आ जा तो वो आ गया, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि वो मरा हुआ था तो वो ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वो वचन काम नहीं किया, है ना, वैसा नहीं है, बराबर। तो परमेश्वर का वचन प्रबल है ना, उस पर जीत पाता है, उसके अंदर जाता है, बराबर, मतलब काम करता है। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन के बारे में हम बात करते हैं तो उसको यूनानी भाषा में, है ना, रेमा कहा जाता है। रेमा का मतलब होता है कि एक जीवित वचन, है ना। जैसे कि ये लिखे हुए वचन है यहाँ पर अभी बाइबल के अंदर, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या, पवित्र आत्मा क्या करता है, उसके प्रेरणा में, उसके अधिकार में वो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है और वो हमसे ये याद दिलवा रहा है कि ये वचन सत्य है ना। तो जो भी बातें हैं वो क्या है, सत्य है, हकीकत है, और उसके अंदर सामर्थ्य है, जीवन है, अधिकार है, और इसी वजह से जीवन बदलते हैं वचन के द्वारा, है ना। वचन के द्वारा परिवर्तन होता है, वचन के द्वारा ही चंगाई होती है ना। वचन के द्वारा छुटकारा है, वचन के द्वारा ही शैतान कांपता है ना। वचन के द्वारा ही बहुत कुछ होता है ना, वचन के द्वारा। तो हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, तो हमें वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वचन कैसा है, जीवंत है ना। और जैसे कहा गया, दो धारी तलवार से भी कैसा है, चौका है। दो धारी तलवार है, दो धारी मतलब सामने की ओर भी धार है और पीछे की ओर भी धार है ना। तो जैसे हम क्लास में सीख रहे थे कि एक सैनिक रखता था दो धारी तलवार, और क्यों रखता था, उसके सामने खुद की सुरक्षा के लिए पहली चीज, और दूसरा है यदि उसका शत्रु सामने आया तो उसको मतलब भगाने के लिए, है ना, उसको दूर करने के लिए। और परमेश्वर के वचन की बात आती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा जीवन में वो सुरक्षा देता है ना। वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा देता है ना। वही अगुवाई करता है, वही मार्गदर्शन देता है ना। और दूसरी चीज को वो हमारा शत्रु शैतान, है ना, उसका सामना करने में, उसके लड़ने में भी मदद करता है। तो अद्भुत बात है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। उस पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये हकीकत, ये सत्य बात है ना, ये परमेश्वर की बात है जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बराबर। तो और वो चीज़ हम देखते भी है ना, यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया ना, और किसके द्वारा किया, वचन के द्वारा किया। तो ये अद्भुत बात है। अगली चीज, विश्वास है ना। उस विश्वास रखना और भरोसा करना, दोनों चीज़ शामिल है, क्योंकि विश्वास होगा तो ही भरोसा होगा। तो विश्वास करना और भरोसा करना वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। उस पर हमें ध्यान देना है। और जैसे हमने बात किया, परिस्थितियाँ हो सकती है ना। जैसे हम याईर के बारे में बात करते हैं कि याईर की बेटी मरने पर थी, और उस समय में क्या हुआ था, याईर वो बीमार थी। याईर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, तो आ, है ना, वहाँ पर प्रार्थना कर, उसको वो चंगी हो जाए। और उस समय में हम वो घटना भी देखते हैं ना, एक लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से बीमार थी, और उसने कहा कि मैं इस विश्वास के द्वारा उसके वस्त्रों को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और विश्वास के साथ वो भीड़ में गई, है ना, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी विश्वास करते हुए वो यीशु मसीह के पास गई और चंगी हो गई, है ना। याईर के बारे में देखते हैं कि वो उसमें देरी हो गई, फिर उस घर से लोग आ गए, कहने लगे कि अब यीशु को, गुरु को हमारे घर पर आने के लिए कष्ट मत दो, है ना, क्योंकि वो क्या हो गया, मर गई है बेटी। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, मत डर, क्या कर, विश्वास रख, है ना। तो विश्वास क्या दिलाता है ना, वो हमें प्रोत्साहन देता है ना। तो अद्भुत बात है कि हमें विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है ना। तो इसलिए विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि विश्वास, है ना, बाइबल भी कहते हैं ना, यदि राई के दाने बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहो कि वो हट जा तो हट जाएगा, है ना। तो असंभव चीज़ें भी संभव होती है विश्वास के द्वारा। लेकिन हम विश्वास किस पर करते हैं, परमेश्वर के ऊपर, है ना, परमेश्वर के ऊपर। लेकिन जब तक हम इस धरती पर है तो हमारा शत्रु शैतान हमारे पास आता है और वो बहुत सारी बातें कर सकता है ना। वो ऐसी बातें कर सकता है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है ना। अविश्वास लाने की बात वो रख सकता है हमारे सामने। कई बार परिस्थितियाँ सही नहीं हो तो वो ये भी कह सकता है, शैतान हमारे मनों से बात कर सकता है कि तेरी परिस्थितियाँ कभी ठीक नहीं होगी, तो वैसा बात कर सकता है। तो लेकिन हमारे पास यदि विश्वास है तो हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, है ना, भरोसा रखेंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर सच्चा है
है ना, वो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में। तो हम विश्वास की बातें करेंगे। यदि हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो यदि शैतान ने कहा कि तेरी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा, तो हम मान लेंगे हाँ तेरी बात सही है ना, हमारी परिस्थिति, मेरी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। और उस समय में हम क्या होंगे, परमेश्वर पर इल्जाम लगा सकते हैं ना कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है ना, वो हमारी सुनता नहीं। तो विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास है तो हम परमेश्वर में वो मतलब दिखा सकते हैं, है ना, मतलब शैतान जो कुछ भी कहेगा उसमें हम विश्वास दिखा सकते हैं, है ना। तो ये अद्भुत बात है। तो इसलिए विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में काम आता है ना, हर एक चीज़ों में, चाहे हमारे जीवन में, परिवार में, निर्णयों में, कोई भी बात क्यों ना हो, उसी के अंदर विश्वास काम आता है। और इसलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास होगा तो ही हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। तो अद्भुत बातें हैं। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज्ञा पालन करना कभी ना भूलें। क्या? आज्ञा पालन करना कभी नहीं भूलना है ना, उसी के ऊपर हमें ध्यान करना है। क्योंकि आज्ञा पालन से क्या होता है, आशीष आती है। आज्ञा पालन से आशीष ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन से, यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना 15:14 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, है ना। तो जब हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होते हैं, है ना, और परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीषित करता है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन किया और हमें कुछ प्रतिफल नहीं मिला, ऐसा भी नहीं है। तो परमेश्वर हमारे लिए काम भी करता है ना। तो अद्भुत बातें हैं। लेकिन जब हम आज्ञा के पालन नहीं करते तो बहुत सारा नुकसान भी होता है ना, बहुत सारी भलाई में, है ना, बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ी कर सकते हैं ना। जैसे हम आदम हवा के बारे में देखते हैं कि उन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया और कितना बुरा परिणाम है। और आज संसार में वो चीज़ें हम देखते ही हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया और उसका परिणाम लोगों के लिए ना उद्धार, क्षमा आया। तो हमें भी, हम मसीह लोगों के लिए भी ये है कि हमें भी आज्ञा पालन करना है ना। हमारे जीवन में बहुत चीज़ें उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन हमें आज्ञा पालन करना है। और आज्ञा पालन में परिणाम अच्छे ही होते हैं, है ना, बुरे नहीं होते। तो परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। तो अद्भुत बातें हैं। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी आज्ञा दी है ना, एक दूसरे से प्रेम करना, क्षमा करना, सेवा करना, है ना, और क्या हो सकता है, सुसमाचार बांटना, है ना, दान देना, कलीसिया में जाना, बहुत सारी आज्ञा होती है ना, जिसका हम पालन कर सकते हैं। अगली चीज़, प्रभु में आनंद करना ना भूलें। किसमें? प्रभु में आनंद करना ना भूलें, है ना, उसी की ओर हमें ध्यान लगाना है। और ये सत्य हकीकत बात है, क्योंकि फिलिप्पी 4:4 पौलुस ने एक सत्य बात को रखा था। और पौलुस ने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। और ये पौलुस ने बहुत वजन देकर, भार देकर कहा। और ये परमेश्वर की एक जैसे कि आज्ञा है ना, आनंदित रहना, वो ये भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। और मसीह लोगों को कहा गया है कि प्रभु में आप लोग आनंदित रहो, चाहे वर्तमान में परिस्थिति कैसे भी खराब हो, लेकिन एक मसीह, एक विश्वासी व्यक्ति आनंदित रह सकते हैं, है ना। अनंत की बातों को भी वो सोच सकता है आनंदित रहने के लिए, है ना। उसका उद्धार हो गया है ना, वो अपना उद्धार खोएगा नहीं, वो अनंत सुरक्षा में है, उसका नाम जीवन के किताब में लिखा गया है, उससे वो आनंदित हो सकता है ना। आनंदित रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कलीसिया है, कलीसिया में हम आकर आनंदित हो सकते हैं। क्या यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है, लोगों को दुखी करके भेजा जाता है कलीसिया में? नहीं, यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है। आत्मिक भाई बहन लोग प्रभु के वचन से संगति करते हैं, बातें करते हैं, यहाँ से वचन सीखते हैं कलीसिया से, है ना। तो ये अद्भुत बात है। तो कलीसिया है, वहाँ से हम आनंद उठा सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें, परमेश्वर का वचन से आनंद उठा सकते हैं। पवित्र आत्मा, है ना, जो हमारे मन में, हमारे हृदय में वास करता है, उसका फल है आनंद, है ना। उसमें जी सकते हैं, उसमें आनंद हम रह सकते हैं। तो अद्भुत बात है कि हम आनंद उठा सकते हैं। तो आनंदित होना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उस पर हमें ध्यान लगाना है ना। ये एक अद्भुत सच्चाई है। और अगली चीज़, यीशु मसीह में अपनी पहचान को कभी ना भूलें। यीशु मसीह में, है ना, हमारी पहचान कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में हमारी जो पहचान है उसको हमें कभी नहीं भूलना है ना। उस पहचान को हमें जानना है और उसको अपनाना है। और हमें ये याद रखना है कि हम यीशु मसीह हम में है और हम यीशु मसीह में हैं। और ये हमारी एक पहचान है कि यीशु मसीह में हम हैं।
और अद्भुत है कि मेरी पहचान जो है वो यीशु मसीह है ना। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे कि यीशु मसीह की जब हम पहचान की बातें करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ कि यीशु मसीह हम में है और हम यीशु मसीह में हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना। ये मेरी पहचान है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, ये मेरी पहचान है। मैं इस धरती का नहीं हूँ, है ना, मैं भले संसार में, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? स्वर्गीय स्थानों में बिठा गया, ये मेरी पहचान है। मैं स्वर्गीय नागरिक हूँ, है ना। अद्भुत बात है, मेरे पास पुनरुत्थान जीवन है ना। अब मैं मौत में नहीं हूँ, मुझे मौत का शौक नहीं है। यदि मैं मर गया तो अभी कहाँ जाऊँगा? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में, क्योंकि मेरे पास पुनरुत्थानित जीवन है ना। मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ, है ना। मैं परमेश्वर के प्रेम में हूँ और उस प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये अद्भुत बात है, मेरी पहचान है। मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, है ना। और ये अद्भुत बात है कि मैं यीशु मसीह में संपूर्ण कार्य में, है ना। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर मेरे पापों की सारी कीमत भर दी है, चाहे भूतकाल की हो, वर्तमान काल की हो, यीशु मसीह ने सारी कीमत चुका दी गई है। तो ये मेरी पहचान है यीशु मसीह में। संसार मेरी पहचान नहीं है, पाप मेरी पहचान नहीं है। पाप में गिर गए तो उसमें ग्लानि में जीकर पड़े नहीं रहना है, क्षमा मांगना है, उठकर प्रभु के पास आना है, ये मेरी पहचान है ना। तो अद्भुत बात है कि हमें अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना है ना। तो अद्भुत है कि परमेश्वर हमारा जीवन है, वो हमारा उद्धार है ना। और वो ही हमारा अद्भुत रक्षक है, विजेता है, और उस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना है। यदि हम अपनी पहचान को भूलेंगे तो क्या होगा पता है? हम कमज़ोर हो सकते हैं, है ना, कमज़ोर हो सकते हैं। और जब हम कमज़ोर हो गए तो क्या होगा? शत्रु हम पर हावी हो सकता है ना। जंगल में यदि एक जानवर कमज़ोर है तो क्या होगा? शिकारी उस पर हावी हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं है ना, यीशु मसीह में जीवन से बढ़कर है। तो हमें याद रखना है ना, हमें अपनी पहचान याद रखना है, मैं विजेता हूँ, है ना, जीवन से भी बढ़कर है। और इसलिए, है ना, शैतान मरा हुआ है, उसके अंदर कोई जीवन है, भले वो शक्तिशाली है, लेकिन वो क्या है? मरा हुआ है। हम जिंदा है, हमारे पास पुनरुत्थान जीवन है। तो हमारी ये पहचान है। तो अद्भुत बात है कि हम अपनी पहचान में रहेंगे, है ना, ये सच्चाई है ना, उसको हमें ध्यान रखना है, उसके ऊपर हमें मन लगाना है। तो अद्भुत बातें हैं और अद्भुत चीज़ें हैं कि परमेश्वर हमारी पहचान है। तो जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि यदि हमें यदि मतलब हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमसे दूर लगे, है ना, यदि हमें लगे कि परमेश्वर हमसे दूर है, तो यदि हमारे पास ये सच्चाइयाँ नहीं है, क्या क्या हमने बात किया था? बता सकते हो कोई? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने क्या बात किया कि यदि हमें परमेश्वर दूर लगे तो हमें किन बातों पर ध्यान देना है? परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है और वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। पाप से संगति टूट जाएगी, लेकिन रिश्ता, संबंध प्रभु से कभी नहीं टूटेगा। और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है। क्यों? क्या ये साधारण है? नहीं, है ना, उसके अंदर सामर्थ है, प्रभाव है और वो सफल होगा। तो उस पर हमें ध्यान देना है। और विश्वास करना और भरोसा रखना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो विश्वास और भरोसा मतलब कि विश्वास भरोसा है तो परमेश्वर में हम स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे, है ना, भले परिस्थिति क्या है, लेकिन हम प्रभु में बने रहेंगे। और आज्ञा पालन करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज्ञा पालन से क्या होता है? हम तो आशीषित होते हैं, दूसरे भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर को महिमा मिलती है ना, उसके मकसद पूरे होते हैं। और प्रभु में आनंदित रहना नहीं भूलना चाहिए, है ना। पौलुस कहाँ पर था? जेल में था। क्या परिस्थिति अच्छी थी उनके लिए? है ना, सब बिगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? वो खुद आनंदित है। और इसलिए, है ना, प्रभु से प्रेरित होकर वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, है ना, परिस्थिति कैसी भी हो, है ना, अनंत चीज़ों को भी सोच के आप आनंदित रह सको। तो अद्भुत बात है। और हाँ, हमें पहचानना है ना, मतलब यीशु मसीह मेरी पहचान है, उस बात को मुझे पहचानना है। तो हमारी पहचान क्या क्या है? मैं संतान हूँ उसका, मैं धर्मी हूँ, है ना, मैं पवित्र हूँ। तो शैतान बहुत कुछ बता सकता है ना, कि तू पापी है, तू ये है, तू वो है, तू कमज़ोर है, बहुत कुछ ये ला सकता है। लेकिन हमें इन सच्चाइयों में खड़े रहना है। और क्या था?
बस नेक्स्ट अगले पार्ट में है ना, बहुत था लेकिन कट कट करके पूरा क्या टाइम हो गया, इसलिए तो कोई बात नहीं, है ना। याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। हम कैसा भी अनुभव करें, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, और ये सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो हम कैसा भी अनुभव करें, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ही है। हमें प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, और आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचनों के लिए, और धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं यहाँ के हर एक व्यक्ति के लिए, पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए, और हर एक जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करते हो और प्रोत्साहन देते हो, इसलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन।
उद्देश्य हमारे जीवन में। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि कोई मेरे पास नहीं है, परमेश्वर मुझसे छुप गया है, परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, राइट। वो कभी नहीं बदलता है क्योंकि परमेश्वर समय के अंदर नहीं है, राइट। जैसे कि कन्नू भाई ने बोला कि अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ सो हूँ, है ना, लेकिन मैं फिर वैसा नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा बदल गया मैं, क्योंकि मैं समय के अंदर हूँ। तो जब हम कोई चीज़ करते हैं वो चीज़ें बदल जाती हैं, हम बदल रहे हैं दिन प्रतिदिन, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, राइट। दिख रहे हैं इसमें से कहीं कहीं, राइट। हम बदलते जा रहे हैं, हमारा समय बदल रहा है, बट परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर बूढ़ा नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा 2000 साल पहले ऐसा था, अभी ऐसा दिखता होगा, नहीं, राइट। परमेश्वर समय के बाहर है और हम उसे बांध नहीं सकते। तो इसलिए परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है और वो हमें ठीक कर सकता है, वो हमारी परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमने बात सुना, क्या था, परमेश्वर के साथ संबंध, वचन, है ना, आज्ञा पालन, राइट, विश्वास, और क्या था, पहचान, आनंद, राइट। ये सारी चीज़ों में हमें क्या करना है, उन्हें भूलना नहीं है, उसे याद रखना है। ओके, मेरे पास है परमेश्वर का आनंद में आनंदित रहना है ना। क्योंकि याकूब बोलता है कि हे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझना, है ना, पूरे आनंद की बात समझना, है ना। तो याद रखना है कि हमें आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर मार्ग निकालने वाला है, परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है, परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है। तो वचन जो है वो कभी बदलता नहीं है, वचन में बहुत सामर्थ है। और जैसे हमने आज्ञा पालन, एक पॉइंट बोल के ख़त्म करूँगा, आज्ञा पालन के बारे में सुना। अगर हम आज्ञा परीक्षाओं में हमें आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम परीक्षाओं में हों, समस्याओं में हो, सताव में हो, तो वचन क्या बोलता है उसके अनुसार कार्य करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम नहीं कर रहे होंगे तो हम पाप कर रहे होंगे, राइट। आदम और हव्वा ने नहीं किया, इसलिए वो पाप करा। तो हमें उस समय पे आज्ञा पालन हमारे लाभ के लिए, तो आज्ञा पालन हमारी सुरक्षा करता है, आज्ञा पालन हमें सुरक्षित रखता है, हमें ब्लेसिड करता है, आशीषित करता है। आज्ञा पालन हमें क्या करता है, परमेश्वर के करीब लेकर के जाता है, परमेश्वर की योजना, उसके उद्देश्य को पूरा करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। तो इसलिए जब हम परिस्थिति में हों, कठिन परिस्थितियों में, आज्ञा पालन कीजिए। वचन क्या बोलता है उसके अनुसार हमको चलने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आप यहोवा राफा हैं, आप यहोवा ईरे हैं, और आप बदलते नहीं हैं। आप यहोवा शालोम हैं, आप बदलते नहीं हैं। आपकी शांति आज भी कार्य करती है पिता परमेश्वर। आप यहोवा राह हैं पिता परमेश्वर, आज भी आप हमारी अगुवाई करते हैं, आप बदलते नहीं हैं। अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने नामों में, अपने कार्य में पिता परमेश्वर आप बदलते नहीं हैं, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप अपरिवर्तनीय हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर आप हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप सामर्थ्य हैं, आपकी सामर्थ्य घट और बढ़ नहीं रही है। आप सामर्थ्य हैं, आप संपूर्ण हैं, आप निपुण हैं परमेश्वर, आप परफेक्ट हैं, आप सिद्ध हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वायदों के लिए। पिता परमेश्वर आपके वायदे अद्भुत हैं, आपके वायदे संपूर्ण हैं, पूर्ण वायदे हैं पिता परमेश्वर। उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपके चरित्र के लिए, आपके गुणों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। यदि हमारे बीच में कोई तकलीफ में है, बीमार है, समस्याओं में है, आप उनको छुटकारा दीजिए, चंगाई लेकर के आइए। आप पिता परमेश्वर परिवारों के बीच में आप एक यूनिटी लेकर के आइए पिता परमेश्वर। आप परिवारों में एकता को बनाए रखिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक पति पत्नी के संबंध के बीच में आप होइए, एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच में आप होइए पिता परमेश्वर। एक पिता परमेश्वर टीम और पास्टर के बीच में आप होइए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और भाई भाइयों के बीच में आप वहाँ पर मौजूद रहिए पिता परमेश्वर। बहनों के बीच में आप मौजूद रहिए। एक बॉडी लाइफ हमें जीने के लिए आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।